नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल हिस्ट्री डॉक्टर पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत। तो भाई, वीडियो शुरू करने से पहले ये समझ लेते हैं कि ये टॉपिक जो है कहाँ से लिया गया है। तो जैसा कि यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है, आपका हिस्ट्री में सब्जेक्ट है आइडिया ऑफ भारत। तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो जानते होंगे कि कुछ यूनिवर्सिटी में आइडिया ऑफ भारत को मेजर सब्जेक्ट के तौर पर देखा जाता है दोस्तों, तो उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ यूनिवर्सिटी में ऐसा भी हो सकता है कि आइडिया ऑफ भारत सब्जेक्ट को माइनर देखा जाए। वैसे मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूं, तो मैंने देखा हुआ है कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटी आइडिया ऑफ भारत को मेजर सब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट कर रही हैं। तो उस बेसिस पर मुझे लगा कि मुझे शायद एक और वीडियो आपको लाना चाहिए सीरीज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, वीडियो है यूनिट 3 से और टॉपिक नंबर 2। तो जो सिलेबस है मध्य प्रदेश में मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ का, उन्होंने यूनिट 3 में टॉपिक 2 के तौर पर इस टॉपिक को दिया है। टॉपिक का नाम मैं आपको बता चुका हूँ, वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्यारा सा इंटरेस्टिंग वीडियो। तो दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए मैं थोड़ा सा स्क्रीन को जूम कर देता हूँ सो दैट आप अच्छे चीज़ों को समझ सकें, और हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस पूरे टॉपिक की शुरुआत, यानी कि वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत क्या है, इसको समझने के लिए आप एक महाउपनिषद से शुरुआत करते हैं। तो महाउपनिषद में एक श्लोक है। इस श्लोक को जरूरी नहीं आप अपनी एग्जाम कॉपी में लिखें, लेकिन अगर लिखते हैं तो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट, एक बहुत अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। तो लिखा हुआ है यहाँ पर क्या कि अयम बंधुरयम नेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तू वसुधैव कुटुंबकम। यानी कि इस श्लोक का मीनिंग आपको नीचे दिया हुआ है कि यह मेरा बंधु संबंधी है और वह पराया है। ऐसा विचार संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। जो श्रेष्ठजन उदार चरित्र लोग होते हैं उनके लिए सारा संसार एक परिवार कुटुंब के समान है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर यह बताया हुआ है कि वसुधैव कुटुंबकम को वही लोग मानते हैं, वही देश समझ सकते हैं जो उदार चरित्र के हों, जो ये सोचते हो कि सारा संसार क्या एक परिवार की तरह है। अब दोस्तों, अगला पैराग्राफ में इसमें क्या दिया हुआ है, वसुधैव कुटुंबकम की जो परिभाषा है, जो एक बेसिक डेफिनेशन है, जो आपको आना ही चाहिए अगर आप इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उस केस में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वसुधैव कुटुंबकम एक सामाजिक दर्शन है। क्या है? एक सामाजिक दर्शन है। क्यों? क्योंकि यही वसुधैव कुटुंबकम जो सिद्धांत है वो किससे जुड़ा हुआ है? समाज से। तो समाज से जुड़ा हुआ हर एक सिद्धांत क्या कहला सकता है? सामाजिक दर्शन। इसको आप एक सामाजिक सोच ही बोल सकते हो। इसका आशय होता है कि पूरा विश्व एक परिवार है। इस धारणा के अंतर्गत यह भी कहा गया है कि पूरा मानव जाति एक जीवन ऊर्जा से बनी हुई है। मतलब जो मानव जाति है उसके अंदर एक जीवन ऊर्जा है, और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि परमात्मा एक है। हम बोलते हैं ना कि भाई अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। तो जब गॉड एक है, यानी कि परमात्मा एक है, तो हम कैसे अलग हो सकते हैं? इस बात को हमें समझना पड़ेगा। यदि समुंदर एक है तो उसकी बूंदें कैसे अलग हो सकती हैं? तो सीधी सी बात है यार, आप एग्जाम्पल के तौर पे ये बताया हुआ है कि हम सबको बनाने वाला एक ही ईश्वर है, एक ही गॉड है। तो सीधी सी बात है, जब गॉड ने सबको बनाया है और वो एक है, तो यार उसके बनाने वाले जो लोग हैं, यानी कि हम सब भी क्या होंगे? एक ही परिवार के सदस्य होंगे। अब ये तो दोस्तों आज की दुनिया के हिसाब से माहौल बना दिया गया है भाई, कि कोई भारतीय है, कोई अफ़गानी है, कोई ईरान का है, कोई इराक का है, कोई यूरोपियन है, कोई एशिया से है, कोई अमेरिकन है। तो दोस्तों, ये बेसिकली आप कंसेप्ट को समझ सकते हो। तो कुल मिलाकर जो पैराग्राफ मैंने आपको समझाया, इस पैराग्राफ को समझकर आप अपनी भाषा में अपनी समझ के आधार पर एक अच्छा पैराग्राफ तैयार कर सकते हो वसुधैव कुटुंबकम से संबंधित। आपकी परीक्षाएं अगर आ रही हैं तो उस केस में बहुत अच्छे तरीके से आप ये वीडियो को देखकर अच्छा आंसर राइटिंग कर सकते हो आपकी परीक्षाओं में। चलिए अगले पैराग्राफ की बात करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम एक संस्कृत अभिव्यक्ति है, यानी कि ये इसका मतलब है कि वसुधैव कुटुंबकम, जैसा कि आप नाम देख रहे हो, कैसा लग रहा है? संस्कृत भाषा का शब्द लग रहा है। तो इसका अर्थ मैं आपको बता चुका हूँ कि पूरी पृथ्वी एक परिवार है। इसको थोड़ा सा यहाँ पर मैंने इस स्लाइड के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश भी की है कि संस्कृत के 3 शब्द आ रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम में। एक है वसुधा, एक है ईवा और एक है कुटुंबकम। वसुधा का अर्थ होता है पृथ्वी, ईवा का अर्थ होता है जुड़े हुए, और कुटुंब का अर्थ जैसा कि आप जानते हैं परिवार होता है। तो सीधी सी बात है यार कि पूरी पृथ्वी केवल एक परिवार है। और वसुधैव कुटुंबकम का जो विचार है वो कहाँ से लिया गया है? हेतुपदेश से लिया गया है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि हितोपदेश क्या है, हितोपदेश की निर्माता कौन है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, हितोपदेश रचना और छंद में संस्कृत कथाओं का वर्णन है। मतलब संस्कृत में जो कथाएं होती हैं उन कथाओं को ही कहा जाता है हितोपदेश कहा जाता है। हितोपदेश निर्माता दोस्तों नारायण माने जाते हैं और इनके अनुसार हितोपदेश बनाने के पीछे जो मेन मकसद था उस समय वो ये था कि जो युवा लोग हैं, जो यंग लीडर्स हैं, जो यंग किसी भी देश के लोग हैं, वो ये समझ सकें कि जीवन जीने का जो तरीका है उसको सरल बनाना चाहिए, ना कि कठिन। ये हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम का जो चिंतन है वो पूरा हिंदू दर्शन पर आधारित है। क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि ना ये ज़मीन थी ना ये आसमान था, तब दोस्तों हमारा देश प्यारा भारत था। तो सीधी सी बात है यार, उस आधार पर हमारा हिंदू दर्शन यानी कि सत्य सनातन धर्म में वसुधैव कुटुंबकम यानी कि पृथ्वी के लोगों को एक माना गया है। तो ऐसे भी आप कनेक्ट करके थोड़ा सा नमक मिर्ची लगा के चीज़ों को लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की धारणा की आवश्यकता। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि वसुधैव कुटुंबकम क्या है, लेकिन हमको ये भी समझ में आना चाहिए ना कि भाई वसुधैव कुटुंबकम की ज़रूरत क्यों है, ऐसा क्यों आवश्यक है। तो उसके लिए आपको ये पैराग्राफ दिया हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है, वसुधैव कुटुंबकम जैसा कि मैंने आपको बताया ये एक भाव है जिसमें पूरे समाज को यह बताया जाता है कि वह एक परिवार की तरह है। फिर चाहे हम भौतिक दृष्टि से देखें या आध्यात्मिक दृष्टि से, दुनिया के सभी इंसानों में कोई भेद नहीं होता है। तो ये वसुधैव कुटुंबकम का कॉन्सेप्ट है जो आप पढ़ चुकी हो। लेकिन वसुधैव कुटुंबकम की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि कुछ ऐसी सिचुएशन बढ़ रही है दुनिया में जिससे लगता है भाई कि अगर हम दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में यदि दुनिया के देश, दुनिया की सरकारें इस वसुधैव कुटुंबकम के विचार को अपनाएंगे तो शायद कुछ हद तक शांति हो सकती है। मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, कुछ हद तक हो सकती है दोस्तों, 100% शांति तो कहीं नहीं मिलती है भाई, क्योंकि पॉलिटिक्स वर्ल्ड में है और पॉलिटिक्स के बिना दुनिया नहीं चलती है। लेकिन फिर भी बहुत हद तक शांति स्थापित हो सकती है। तो वर्तमान परिदृश्य विश्व संकट को समझते हैं कि क्यों आवश्यकता पड़ी हमको वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा की। तो देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि वर्तमान में हम आधुनिकीकरण के दौर में जी रहे हैं, हम वैश्वीकरण के दौर में जी रहे हैं दोस्तों। किसी को यदि पता हो ना यार इनका इंग्लिश मीनिंग आधुनिकीकरण और वैश्वीकरण तो कमेंट जरूर बताना। विभिन्न धर्म, जाति, संस्कृति जैसे मिश्रित आबादी वाले समाज बन रहे हैं आज। आप देखते हो ना कि हर देश ने क्या किया हुआ है, हर देश ने सेकुलरिज्म को अपना लिया, हर देश किसको अपना रहा है, डाइवर्सिटी को, मतलब विविधता को अपना रहा है। तो हर देश में क्या है, मिक्स्ड ऑफ कल्चर हो गया है। तो अस्पष्टता का जो युग है जिसको हम कलयुग बोलते हैं, इसमें समस्या भी क्रिएट हो गई हैं बहुत सारी, जैसे कि भय बढ़ गया है, असुरक्षा, अन्याय, चोरी, भुखमरी, गरीबी, अत्याचार, आतंकवाद, धमकी जैसी कई बुराइयां हो रही हैं। तो मानव जाति इस वक्त यदि अपन लोग समझें तो एक बहुत बड़े लेवल पर सामाजिक और पारिस्थितिक कठिनाइयों का सामना कर रही है। इसलिए हर व्यक्ति अपने अस्तित्व की लड़ाई तो लड़ ही रहा है, साथ में वो क्या कर रहा है, साथ में व्यक्ति ऐसी लड़ाई भी लड़ रहा है जहाँ इंसान की पहचान मानवता की दांव पर लगी है। मतलब जहाँ इंसान अपनी पहचान के लिए भी लड़ रहा है। तो तमाम परेशानी झेल रहा है इंसान, रिश्तों का मूल्य जो है वो कम हो गया है। तो ये कुछ सारी बातें लिखी हुई हैं इससे रिलेटेड। हालांकि पैराग्राफ ये है, इससे रिलेटेड ही सेकंड वाला पैराग्राफ है। लोगों में नैतिकता खत्म हो रही है, दिल्ली में संवेदना, ये दिल्ली नहीं है, थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, ये है दिलों में संवेदना। तो ये सब चीज़ें कम होती जा रही हैं। इसके वजह से भी ऐसा लगता है भाई कि वसुधैव कुटुंबकम होना चाहिए। मतलब लोग जो हैं वो दुनिया को क्या माने, एक माने, तभी उनके अंदर एक भाव आएगा कि यार लड़ाई करना, लड़ना, चिल्लाना, बोल सकते हैं कि कोई भी चोरी है, इस तरह की ना की जाए। जैसे आप देख रहे हो ना कि साइबर फ्रॉड बहुत चल रहा है, तो जितने भी साइबर फ्रॉड वाले होते हैं ना, ये बिल्कुल भी नहीं समझते वसुधैव कुटुंबकम के सिस्टम को। वो तो ये भूलते हैं यार कि भैया ठीक है तुम भले ही हमारे कुटुंब के हो या ना, हम तो तुम्हें लूट कर आएंगे। तो भाई साइबर फ्रॉड वालों से बचते रहना। समय की पुकार वसुधैव कुटुंबकम। क्या लिखा हुआ है, यदि दुनिया में शांति फिर से स्थापित करना है तो ज़रूरी है क्या, वसुधैव कुटुंबकम का विचार, ताकि विभिन्न भिन्नताओं को मानने वाले लोग भी क्या महसूस कर सकें कि भाई हम सब एक हैं। सियासत के लिए ऐसी भावना होना बहुत आवश्यक है, अन्यथा एक दिन जैसा कि आप जानते हो मानव जाति क्या हो जाएगी, समाप्ति की कगार पर पहुंच जाओगी। आप देख ही रहे हो, पैलेस्टाइन का युद्ध हुआ, आपने देखा कि रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, कितने लाखों लोग दोस्तों मारे गए। बिल्कुल मतलब ये समझ लो मिसाइल गिरी और आदमी धुएं की तरह, बारूद की तरह मर गया, उड़ गया। तो दोस्तों ज़रूरी है कि लोग इस बात को समझ सकें। तो ये कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि एक आदर्शवादी विचार है।
कि भले ही मैं आपको यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, लेकिन पॉलिटिकल साइंस की भाषा में समझाऊँ तो वसुधैव कुटुंबकम क्या एक आदर्शवादी विचार है। तो दोस्तों इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब पर है। यहाँ पर जैसा लिखा हुआ है कि सामाजिक प्रमुख, युवा अग्रदूत, शिक्षाप्रद अग्रदूत, प्रत्येक व्यक्ति को इस बात को समझना पड़ेगा और समाज में इस विचार को फैलाना पड़ेगा। अब बात करते हैं हमारा लास्ट पैराग्राफ इस वीडियो का कि वसुधैव कुटुंबकम जो है दोस्तों, इसमें पूर्वी और पश्चिमी देशों में क्या अंतर है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप यार कॉलेज में पढ़ रहे इतना तो जानते हो कि मैं इतनी उम्मीद कर सकता हूँ तुमसे कि पूर्व और पश्चिम का मतलब है कि पश्चिम मतलब ऐसे देश जैसे कि यूरोप बोल सकते हो आप, अमेरिका बोल सकते हो। ईस्ट की मतलब बात करें भारत जैसे देश हो सकते हैं। तो पूर्व और पश्चिम दर्शन में अंतर क्या है, किससे रिलेटेड, वसुधैव कुटुंबकम के विचार में, ये ध्यान रखना। तो वसुधैव कुटुंबकम के विचार में पूर्वी देश क्या मानते हैं, पश्चिमी देश क्या मानते हैं, वो समझते हैं। देखो सबसे पहले दिया हुआ है क्या का, पश्चिमी देश का। पश्चिमी देश वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं एक बाजार की तरह। मतलब उनका मानना यह है कि दुनिया के लोग एक हैं, हम बिल्कुल ये सोचते हैं। पश्चिमी देश की बोलते हैं कि दुनिया के देशों को हमारा भाई बहन मानते हैं, मगर वो क्या बोलते हैं कि वो जहाँ रह रहे हैं वो जगह उनके लिए क्या एक मार्केट प्लेस है। इस वजह से पश्चिमी देश जो हैं वो क्या कर रहे हैं, केवल लाभ के लिए किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी देश की जनता के साथ, किसी भी देश की सरकार के साथ दोस्ती कर रहे हैं। और इसके साथ समस्या ये हो रही है दोस्तों कि आपातकाल जैसी स्थिति बढ़ने लगी हैं, जैसे कि जनसंख्या वृद्धि है, भुखमरी है, क्रूरता है ना, तो हथियारों की दौड़ होने लगी है। तो ये सब क्यों हुआ है, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम के विचार को पश्चिमी देशों ने क्या मान लिया कि विश्व एक बाजार की तरह है। तो इस वजह से समस्या बढ़ने लगी हैं। यदि हम बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो पूर्वी दृष्टिकोण है वो क्या मानता है कि विश्व एक परिवार है। वो क्या मानता है, विश्व एक परिवार है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि पूर्वी दृष्टिकोण के अनुसार हम यह मानते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम का मानना है कि विश्व एक परिवार है, यानी कि संपूर्ण विश्व एकल परिवार है जो प्राचीन ज्ञान के माध्यम से विश्वव्यापी नागरिकता और सद्भाव की संस्कृति को आगे बढ़ाता है। तो दोस्तों सीधी सी बात है यार, आपने इस वीडियो को देखा, इस पीडीएफ को समझा, आपको ये क्लियर हो गया होगा कि वसुधैव कुटुंबकम में आपको 2-3 बातें बतानी चाहिए। एक तो डिफरेंस जो सबसे आखिरी हेडिंग है, एक इसका मीनिंग, वसुधैव कुटुंबकम की आवश्यकता क्यों है। यदि भाई साहब आपने इतना भी लिख दिया ना तो भाई ये समझ लो मार्क्स ना आपको बिल्कुल हंस के मिलेंगे। तो इसी के साथ फिनिश करता हूँ आज की वीडियो यहीं पर, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।